हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं, एक बुक को कंपाइल कर रहे हैं, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और ये जो बुक है बेसिकली मनी के बारे में बताइए। जनरली जो 20-30 के एज में है उनको काफ़ी सूट करेगा बुक, और जो मनी के ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल गाइड है। तो इस वीडियोज़ में आप सीखेंगे कि 5 लॉज ऑफ मनी क्या है, 5 लॉज ऑफ गोल्ड क्या है। तो इसको स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से कि यदि आपको दो चीज़ में चूज करना है, एक बैग फुल ऑफ गोल्ड या दूसरा जो चीज़ है एक पन्ना जिसमें मनी के बारे में कुछ विजडम लिखी हुई है, हम लोग सभी जितने लोग हैं जनरली हम गोल्ड को चूज़ करेंगे। जो जो आंसर जनरली गलत है, आप इस वीडियो में देखेंगे कि यदि आपके पास मनी नॉलेज नहीं है और आपके पास गोल्ड आ गया है तो कोई काम का नहीं है। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को कि यदि किसी के पापा अमीर हैं, बाप अमीर है और वो सारा संपत्ति उसके बेटे को ट्रांसफ़र हो गया है फॉर एग्जांपल, तो जनरली वो ख़त्म ही कर देता है पैसा। बहुत केसेस में मैंने देखी है कि पापा अमीर है, पैसे गया और वो ख़त्म। यदि वो मनी का लॉज और इस चीज़ समझता होगा तो उसको लगता है ये सबके केसेस में नहीं होगी, कुछ परसेंटेज में बच भी सकती है, कुछ परसेंटेज में ख़त्म भी हो जाएगी। यदि मनी आने से चीज़ें और बेटर होती तो गोल्ड फुल ऑफ बैग जो गोल्ड का है उसको चूज़ करने में ठीक रहती। लेकिन नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, तो सारा खत्म गायब हो जाता है। हम लोग के साथ भी पर्सनली ये हुआ, जब हम लोग बिज़नेस खोले विद इन 1 ईयर हम लोग एक सज्जन मिले और अच्छे खासे पैसे दिए हम लोग को, और क्रेजी मतलब हम लोग 4-5 महीने में सारा ख़त्म कर दिए और हम लोग के पास कुछ नहीं था उसके बाद, और हम लोग को पता भी नहीं चला कहाँ चला गया। हम लोग इनएक्सपीरियंस थे। फिर हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, कैसे क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, सारा बिज़नेस का हर पॉइंट समझना पड़ेगा, तभी किसी से पैसे लेने का कोई मतलब बनता है। तो इसी चीज़ को और हम लोग बेटर तरीके से समझते हैं। जनरली जो बातें इसमें लिखी गई है ऑलरेडी मैंने इसमें बोला है, जो उसी को घुमा फिरा के है, और बाकी आपके मम्मी पापा भी सेम ही चीज़ बोलते हैं, लेकिन आप हम लोग को रजिस्टर नहीं होता। जब वो ग्रेट एग्जाम्पल के साथ और फिर अपना एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आप जीते हो तब समझ में आती है अच्छा क्या बोल रहे थे हम लोग। तो इसमें एक स्टोरी है, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है। अर्कट जो बहुत ही रिच मैन था, मतलब बहुत ही अमीर आदमी था बेबीलोन का, उसका एक बेटा होता है। और होता क्या है बेबीलोन में, ऐसी भी जैसे इंडिया में होता है कि बेटा बाप साथ में रहते थे, बेटा जब बूढ़ा हो जाता था तो सारा संपत्ति बेटे को ट्रांसफ़र हो जाता था। तो यही चीज़ हुआ, जब अर्कट बूढ़ा हुआ तो जो सारा संपत्ति उसके बेटा नोमासिर करके है, इस बुक में नाम लिखा, उसको ट्रांसफ़र होना है। लेकिन अर्कट बोलता है भाई हम ऐसे आपको पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आपको अपना वर्थ मुझे बतानी पड़ेगी, तभी हम आप पैसे संभालने लायक हो, हम जानेंगे तभी तो आपको पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। यदि आप उसके लायक नहीं हो तो हम आपको ये जो है सारा संपत्ति पंडित के पास जाएगा और उन लोग फिर अच्छे काम में लगाएंगे। तो वर्थ कैसे दिखाना है, तो अर्कट बोला कि आपको हम 2 चीज़ देते हैं, एक गोल्ड फुल बैग भरा हुआ, और दूसरा एक पन्ना विजडम की लिखी हुई, आप इसको जाएँ, यहाँ से मेरे घर से जाएँ और बाहर रहें, और 10 साल आपको टाइम देते हैं, वापस आएँ, देखेंगे कितना आपके पास पैसा बचता है और कितना कमाते हैं। नोमासिर भी प्रूफ करने के लिए निकल गए, और क्योंकि पैसे भरे हुए थे तो भाई साहब हो गए क्रेजी। वो जाते ही दोस्ती हो गई, कुछ जो बहुत अच्छा बातें बोलते हैं, बड़े बड़े ऐसे ट्रिक करने वाले लोग मिलते हैं, एक ऐसा बंदे से मिल गए जो घोड़े पे पैसा लगाता, रेस पे पैसा लगाता था, और उसको कन्विंस कर दिया कि भाई आप इसमें पैसा लगाओ, हम लोग तो 100% जीतेंगे। और फिर एज यूजुअल उसका पैसा सारा खत्म। तो भी अब बात को समझने में ना, एक बार ठेस में पहुँच समझ में नहीं आती है, दूसरी बार भी ठेस लगना होता है तभी आदमी समझता है। तो फिर अगेन एक लड़का और आया, वो सजेस्ट किया कि एक दुकान मिल रही है बहुत सस्ते में, हम उन लोग उसको ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद हम उससे पैसा कमाएंगे। लेकिन जो बंदा उसको सजेस्ट कर रहा था वो बहुत इनएक्सपीरियंस बंदा था। दुकान ख़रीदे और फिर उसके बाद इनएक्सपीरियंस की वजह से वो फिर नहीं चली और सारा चीज़ें फिर ख़त्म हो गई। तो फिर भाई साहब ने जब पूरा एकदम ज़ीरो हो गए, तब बाप जी का वो जो विजडम है उसको खोला, उसमें 5 चीज़ें लिखी हुई थी। जो पहला चीज़ें ये थी कि पैसा तभी आपके पास आते रहेगा जब जब जितना आप कमाते हो उसका 1/10 आप रखते हो। दूसरा जो विजडम की बातें लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि वो जो पैसे हैं आपको एक वर्कर के जैसा लगाना है कि वो आपको पैसे कमा के दे, ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे वो आपको पैसे कमा के देते हैं।
तीसरा बात ये लिखी हुई थी कि पैसे उसी के साथ स्टिक करता है जो थोड़ा पैसे के मामले में कॉशियस है, इन्वेस्ट करने के पहले बहुत लोगों को कंसल्ट करता है। फोर्थ ऑप्शन, ऐसे चीज़ में आप इन्वेस्ट ना करें जहाँ पे इनएक्सपीरियंस है, अनफेमिलियर है बिजनेस के बारे में और जो भी आपके साथ काम कर रहा है। और उन लोगों से बचे जो पैसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बोलते हैं कि हम दुगुना कर देंगे, तीन गुना, जो बहुत सारा जो मल्टीप्लिकेशन में पैसे आएंगे उस चीज़ों से आप बचे रहें। तो ये 5 चीज़ें थी, बहुत ही प्रैक्टिकल, पहले भी ये चीज़ें बातें हम लोग कर चुके हैं। तो भाई साहब फिर कमाना शुरू किए क्योंकि सारा पैसा तो ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद धीरे धीरे वो जो पैसे 1/10 थोड़े थोड़े बचाते गए। और कुछ दिन के बाद एक उसको आदमी मिला, वो एक सजेशंस लेके आया कि देखिए यहाँ पे राजा एक वॉल बना रहा है जहाँ पे मेटल्स की ज़रूरत होगी, और हम लोग अभी मेटल ख़रीद लेते हैं और जब राजा को ज़रूरत होगी हम ही लोग से ख़रीदेगा और फिर हम लोग उसमें अच्छा पैसा कमाएंगे। और यदि नहीं भी खरीदता है तो मेटल हमारे पास तो हमेशा रहेगा, उसको हम बेच करके एटलीस्ट प्रिंसिपल तो निकाल लेंगे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, अपॉर्चुनिटी थी, और इस चीज़ को उसको समझ में आई नोमासिर को। एंड देन वो फिर उसमें इन्वेस्ट करता है जो भी सेव किया हुआ होता है, और फिर उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाता है। और जब 10 साल गुजर जाते हैं तो वो जितना पिताजी उसको पैसे दिए थे उसका 3 गुना 4 गुना उसको ऑलरेडी बचा लेता है। तो ये पूरा स्टोरी है जनरली। तो जनरली एडवाइस तो यही होता है कि जनरली आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो ट्राई कीजिए कि मिनिमम आपके पास पैसे हो और फिर वहाँ से लर्न करें तो ज़्यादा बेटर है। 2 एक्सेप्शंस रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस बहुत स्मॉल एज वाले लोग बनाए हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं, बहुत कम चांसेस है कि आपका भी बन जाएगी। और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों पे से ही जुड़े, ऐसे लोगों से जुड़े नहीं हैं जो बहुत अच्छे हैं बोलने में और आपको कन्विंस करती हैं। जो बोलने में अच्छा है इसका मतलब नहीं है कि वो सही भी है। और एटलीस्ट उसी चीज़ में जाइए जहाँ पे आपको प्रिंसिपल तो एटलीस्ट बच रहा है, वो कहीं पे ज़्यादा स्टेक पे नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है, कीप सब्सक्राइबिंग मी, और बाकी जो वीडियोज़ बनाते रहेंगे, इसके भी 2-4 और वीडियोज़ और बनेंगे, और उसके बाद फिर नया बुक लेकर के आएंगे आप लोगों के पास। थैंक यू।